हाय बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 हिस्ट्री एंड सिविक्स का पेपर पैटर्न। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी की, जहाँ पे हम डिबंक करने वाले हैं कि हमारा हिस्ट्री एंड सिविक्स का पेपर किस तरह आता है और यहाँ पे क्वेश्चन किस किस चैप्टर से पूछे जाते हैं, कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ताकि यहाँ पे हम अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाए हिस्ट्री एंड सिविक्स। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर के पैटर्न की। तो पेपर 80 मार्क्स का है, बाकी सारे पेपर्स की तरह 2 घंटे का यहाँ पे हमारे पास टाइम है। पूरा पेपर यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट हमारा होता है कंपलसरी पार्ट, जहां पे हमें सारे के सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा होता है 30 मार्क्स का। ओके, अब इस 30 मार्क्स में पहला क्वेश्चन तुम्हारा होता है एमसीक्यू के ऊपर। एमसीक्यूज यहाँ पे 16 एमसीक्यूज होंगे एंड उन 16 एमसीक्यूज में से 6 तुम्हारे सिविक्स पार्ट के होंगे और 8 तुम्हारे हिस्ट्री पार्ट के होंगे। हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों मिला के। तो 6 सिविक्स के एमसीक्यू, 8 तुम्हारे हिस्ट्री के एमसीक्यू, टोटल तुम्हारे 16 एमसीक्यूज हो गए एंड ये तुम्हें देंगे 16 मार्क्स। नेक्स्ट इसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है, जो कि 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। उनमें से 2 तुम्हारे सिविक्स के क्वेश्चन होंगे और बाकी तुम्हारे 5 हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। यानी कि यहाँ पे 4 लाइन से ज्यादा बड़ा तुम्हें आंसर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे और जब तुम इतना कर लोगे तो इतना करने के बाद तुम्हें 30 मार्क्स वहां पे मिल जाएंगे। आई होप इतना क्लियर है। अब इसके बाद हम आते हैं पेपर के दूसरे पार्ट पे। सो पार्ट 2 हमारा कैरी करता है 50 मार्क्स। अब इसमें हमारे पास में चॉइस होती है। ये पार्ट अगेन 2 हिस्सों में बटा होता है, एक तुम्हारा सेक्शन ए में और एक तुम्हारा सेक्शन बी में। सेक्शन ए यहाँ पे सिविक्स के ऊपर आधारित होता है। यहाँ पे कोई से तुम्हें 2 क्वेश्चन करने होंगे। यहाँ पे टोटल तुमको 3 क्वेश्चंस का चॉइस होता है, जिसमें से तुम्हें कोई 2 अटेम्प्ट करने होंगे एंड हर एक क्वेश्चन 10-10 मार्क्स का है। यहाँ पे हर क्वेश्चन के अंदर बेसिकली 3 क्वेश्चंस होते हैं, सब क्वेश्चंस होते हैं। एक तुम्हारा 3 मार्क्स का, दूसरा तुम्हारा 3 मार्क्स का और तीसरा तुम्हारा 4 मार्क्स का। तो 3-3 क्वेश्चन का सेट मिला के ये तुम्हारा 10 मार्क्स का एक पूरा क्वेश्चन तैयार होता है। तो यहाँ पे सेक्शन ए यानी कि सिविक्स के अंदर 3 तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से तुम्हें 2 करने होंगे एंड अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आता है, ताकि तुम्हें आसानी रहे चैप्टर्स को चूज करने में। बिकॉज यहाँ पे जरूरी नहीं कि तुम सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ के जाओ लॉन्ग आंसर्स के लिए। बिकॉज एमसीक्यू के लिए तो तुम्हें सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन लॉन्ग आंसर्स के लिए यहाँ पे तुम चैप्टर्स को चूज कर सकते हो एंड सिर्फ उन चैप्टर्स से ही लॉन्ग आंसर्स की तैयारी कर सकते हो। इसमें तुमको यहाँ बेनिफिट मिलने वाला है। फिर आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी हमारा होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री के चैप्टर्स इसमें आते हैं। अब यहाँ पे डिवीजन होता है। यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चंस तुमको करने हैं, ठीक है। 30 मार्क्स हिस्ट्री के पोर्शन से लोगे, 20 मार्क्स सिविक्स से, तभी मिला के 50 मार्क्स बनेगा। हिस्ट्री से तुमको चाहिए 30 मार्क्स और सिविक्स से तुमको चाहिए 20 मार्क्स। तो 2 क्वेश्चन सिविक्स के कर लिए और 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के करेंगे। अब हिस्ट्री में क्वेश्चंस का जो डिवीजन होता है वो कुछ इस तरह होता है। यहाँ पे ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चन तुमको दिख रहे हैं, ये होते हैं तुम्हारे वर्ल्ड हिस्ट्री के। वर्ल्ड हिस्ट्री या फिर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जो तुम्हें दिया रहता है। और ये जो शुरुआत के 3 क्वेश्चन है, ये तुम्हारे होते हैं इंडियन हिस्ट्री के। दीज आर फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। ये इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पे इस तरह डिवीजन होता है। अभी मैं चैप्टर्स भी तुम्हें स्पेसिफिक बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आता है। जैसे ज्योग्राफी में तुम्हारे चैप्टर्स फिक्स होते हैं, सेम उसी तरह हिस्ट्री में भी चैप्टर्स फिक्स हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आएगा। तो यहाँ पे अभी हम ये देख लेते हैं कि हमारा कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आता है। सो बात कर लेते हैं पार्ट 2 की, स्पेसिफिकली टॉपिक बाय टॉपिक। तो यहाँ पे जो पार्ट 2 है हमारा, उसका जो सेक्शन ए है सिविक्स वाला, जिसमें से हमें कोई से 2 क्वेश्चन करने, 3 क्वेश्चन टोटल होंगे, 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पे जो डिवीजन है क्वेश्चंस का वो कुछ इस तरह होता है। देख लो इसको। यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे वो कुछ इस तरह आएंगे। पहला तुम्हारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये होता है तुम्हारा यूनियन लेजिस्लेचर का। सिविक्स में देखो मेनली तुम्हारे 3 पार्ट्स हैं। एक है यूनियन लेजिस्लेचर, एक है यूनियन एग्जीक्यूटिव, एक है जुडिशरी। तो इसमें सबसे पहला तुम्हारा यूनियन लेजिस्लेचर, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। सेकंड क्वेश्चन जो तुम्हारा होगा क्वेश्चन नंबर 4, वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के ऊपर आता है। एग्जीक्यूटिव में तुम्हारा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कभी कभी क्वेश्चन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आ जाता है। जरूरी नहीं कि तीनों के ऊपर क्वेश्चन आए, ये भी ध्यान रखेंगे। कभी कभी प्रेसिडेंट के ऊपर सवाल आएगा, कभी कभी वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर सवाल आएगा एंड कभी कभी प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो तुम ये चेक कर सकते हो कि लास्ट ईयर जैसे मान लो प्रेसिडेंट के ऊपर ही सवाल आया, तो इस बार हो सकता है प्रेसिडेंट के ऊपर सवाल ना आए, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आए। तो 2024 का पेपर जरूर से चेक कर लेना कि उसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव वाले क्वेश्चन में कौन से टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आया है। वो टॉपिक का इस बार आने का चांस कम हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि सिविक्स का है। ये तुम्हारा आएगा जुडिशरी के ऊपर। तो जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये सब आता है। अब यहां भी तुम ये चीज देख सकते हो, जैसे लास्ट ईयर अगर सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन आया होगा, तो इस साल हाई कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट का क्वेश्चन आने का चांस बढ़ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 0% चांस हो जाएगा उस सेम टॉपिक के आने का, पर चांस कम हो जाता है कि हाँ पिछली बार यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है इस बार अलग क्वेश्चन तुमको देखने को मिल जाए।
तो तुम अलग वाले टॉपिक पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। तो इस तरह यहाँ पे तुमको देखना है। एंड मेनली यहाँ पे तुम्हें कोई से 2 ही क्वेश्चन करने हैं, तो इससे तुम्हारे पास में चॉइस क्या मिल रहा है कि तुम यहाँ पे चूज कर सकते हो कि तुम्हें कौन से 2 मेन टॉपिक लॉन्ग आंसर्स के लिए पढ़ के जाने हैं। या तो तुम यूनियन लेजिस्लेचर और यूनियन एग्जीक्यूटिव ये 2 टॉपिक्स चुन लो, तो तुम जुडिशरी को कंप्लीटली लीव कर सकते हो लॉन्ग आंसर के लिए। एमसीक्यू के लिए तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा ही, समरी एटलीस्ट उसका जानना पड़ेगा, चीजों को ऊपर ऊपर से देखना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग आंसर के लिए तुम्हें रेक्टाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा एक टॉपिक का। तो ये तुम्हें यहां से बेनिफिट मिल रहा है देख के कि सिविक्स में कोई से तुम 2 टॉपिक्स अच्छे से लॉन्ग आंसर्स के लिए पढ़ के जा सकते हो, जैसे कि यूनियन एग्जीक्यूटिव या फिर यूनियन लेजिस्लेचर, ये दोनों देख लो। या फिर अगर तुम्हें यूनियन लेजिस्लेचर टफ लगता है तो तुम यहाँ पे यूनियन एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी देख सकते हो। अगर तुमको यूनियन एग्जीक्यूटिव टफ लगता है तो तुम यूनियन लेजिस्लेचर और जुडिशरी इन दोनों को देख के जा सकते हो। तो वही चीज है, कोई से भी 2 टॉपिक तुम सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि कंपैरेटिवली तुम्हारे लिए यहाँ पे इजी कौन सा रहेगा। अब यहाँ पे हम सिविक्स की अगर बात करें तो अगर बुक में तुम देखोगे तो सिविक्स का जो इंडेक्स है वो कुछ इस तरह है, जहां पे सबसे पहला तुम्हारा यूनियन लेजिस्लेचर वाला टॉपिक है, एक क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा। तो यहाँ पे जरा पेजेस देखो, अगर तुम यहाँ पे देखोगे टोटल इसमें 17 पेजेस हैं, तो छोटा टॉपिक है ये कंपैरेटिवली। एंड उसके बाद यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करें तो ये पूरा बुक में टॉपिक 20 पेजेस का है, मतलब कि इससे बड़ा है, बट फिर भी ये दोनों छोटे हैं एज कंपेयर टू जुडिशरी। जुडिशरी तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 ये तुम्हारा 21 पेजेस का, एक पेज का ही फर्क है। तो देखो मैं कहूंगा कि यूनियन पार्लियामेंट इसको तो तुम पढ़ो ही पढ़ो, ठीक है, इसको तुम देख लो। एंड उसके साथ में कोई एक चीज, या तो जुडिशरी या फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव तुम लॉन्ग आंसर्स के लिए देख सकते हो एज पर योर चॉइस। तुम्हारा चॉइस है, या तो इसको ले लो लॉन्ग आंसर के लिए या तो इसको ले लो, कोई भी एक लो, दोनों पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है फॉर लॉन्ग आंसर। आई होप मेरा पॉइंट तुम्हें क्लियर है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अबाउट सेक्शन बी हिस्ट्री। सो हिस्ट्री में हमें 3 क्वेश्चंस करने होंगे आउट ऑफ 5। टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे एंड इन 5 क्वेश्चंस का भी सेट तय है, मतलब ये किस चैप्टर से असाइंड होते हैं ये चीज फिक्स होती है। तो चलो देखते हैं, इसको भी डिबंक करने की कोशिश करते हैं। सो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे पहला क्वेश्चन ये हमारा हर बार आता है, द इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 टू 1917। अब सोचने की बात ये है, ये सिंगल चैप्टर नहीं है, ये एक सेट ऑफ चैप्टर्स है। इसको भी मैं दिखा देता हूं तुम्हें, ये एक सेट ऑफ चैप्टर है। अगर तुम बुक में देखोगे तो बुक में तुम्हारा ये जो मेन हेडिंग लिखा हुआ है द इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके अंदर टोटल 5 चैप्टर्स हैं। तो ये पांचों चैप्टर्स मिला के तुम्हारा बनता है इंडियन नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1857 टू 1917। एंड इसमें से भी अगर तुम पिछले साल के क्वेश्चंस देखोगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से कौन सा चैप्टर हो जाता है, पहले 2 चैप्टर्स ये और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा आए हैं और सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तुम्हें इन पे तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर इसके बाद अगला हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 इसके हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से सेकंड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चांस रहता है, अभी हम इसकी बात बाद में करेंगे। तो यहाँ पे आगे देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, ये वाला तुम्हारा इस टॉपिक से आएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 7 को अभी छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 8 ये तुम्हारा फिक्स रहता है, इट कम्स फ्रॉम मास फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट 1915 टू 1947। अगेन ये एक सेट ऑफ चैप्टर्स है, एक सिंगल चैप्टर नहीं है, तो इसको भी तुम लोग देख लो। ये तुम्हारा आता है मास फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट, इससे, इस वाले टॉपिक से। तो इस टॉपिक के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, इसके अंदर 4 ही चैप्टर्स हैं एज कंपेयर टू अबव टॉपिक, एक चैप्टर यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है, और छोटे चैप्टर्स हैं ये। यहाँ पे तुम्हारा 6, 7, 8, 9 ये तुम्हारा मास फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये यहां से यहां तक है। अब यहां पे इस चैप्टर के अंदर हमारे 39 पेजेस हैं एज कंपेयर टू, अगर तुम ऊपर वाला टॉपिक देखोगे तो ऊपर तुम्हारे 58 पेजेस बन रहे थे, पूरा जो मेन टॉपिक था। अब यहां पे तुम्हारे कम पेजेस हैं एंड एक क्वेश्चन तुम्हारा इन्हीं चैप्टर्स में से फिक्स है कि आना ही आना है। तो कंपैरेटिवली अगर तुम इन चैप्टर्स को पढ़ के जाते हो तो एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर के लिए तुम्हारा फिक्स हो जाएगा। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा और प्रिपेयर हो जाता है, मास फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसी में से कोई एक टॉपिक आ जाएगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा फिक्स हो जाता है, दैट वो इसी टॉपिक से, मतलब इन्हीं सेट ऑफ चैप्टर्स से पूछा जाना है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वैसे तो ज्यादातर नीचे के टॉपिक से ही पूछा जाता है, मतलब कि मास फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट में से ही क्वेश्चन नंबर 7 भी आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 7 को ये ऊपर वाले सेट ऑफ चैप्टर्स में से किसी एक चैप्टर से दे देते हैं, तो 50-50 चांस होता है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा इधर उधर है, थाली का बैंगन है, कभी कभी ऊपर से इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, ऊपर के चैप्टर्स में से, और कभी कभी नीचे के चैप्टर्स में से क्वेश्चन आ जाएगा, बट आएगा इन्हीं में से, या तो तुम्हारा इंडियन नेशनल मूवमेंट में से आएगा या फिर तुम्हारा मास फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट से आएगा। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे इस तरह कुछ फिक्स होते हैं। आई होप ये तीनों क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आए होंगे।
एक क्वेश्चन फिक्स है ये वाला क्वेश्चन नंबर 6, एक क्वेश्चन 8 वाला ये फिक्स है, बट क्वेश्चन नंबर 7 ये ऊपर से भी आ सकता है, ये नीचे वाले टॉपिक में से भी आ सकता है। फिर इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जो फिक्स हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 अगेन ये फिक्स टॉपिक में से पूछा जाता है। ये तुम्हारा आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दोनों से भी आ सकता है, किसी एक से भी आ सकता है, एंड बेसिकली इन्हीं 3 चैप्टर से आता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, ये 3 चैप्टर्स में से ही क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारा बनेगा, ये फिक्स है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 फिक्स था। फिर इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन 10 की। क्वेश्चन 10 तुम्हारा फिक्स रहता है यूनाइटेड नेशंस और उसकी एजेंसीज से, एंड यहां पे कभी कभी समटाइम्स नैम भी आ जाता है, ये वाला कभी कभी आता है, ठीक है। 3-4 साल में एक बार तुमसे नैम के बारे में पूछ लेगा, बट मोस्टली यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स एजेंसीज के बारे में आता है। बट ऐसा मत समझना कि नैम आता ही नहीं है, नैम भी आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बट कभी कभी आता है। 4 में से 1 साल नैम पूछ लेंगे, बाकी के 3 साल तुम्हारे यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स एजेंसीज के क्वेश्चन आते हैं। इस तरह यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो आई होप हिस्ट्री के भी तुम्हें क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कितने चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मेन चीज ये हो जाती है कि तुम्हें करने तो 3 ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस हम चूज करें और कौन से क्वेश्चंस को करना इजी होगा लॉन्ग आंसर्स में। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर तुम देखो तो क्वेश्चन नंबर 10 तुम चूज कर सकते हो, कंपैरेटिवली इजी है, कम चीजें तुम्हें याद करनी पड़ेंगी यहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स एजेंसीज, और थोड़ा बहुत तुम्हें नैम में बहुत कम चीजें हैं जो तुम्हें पढ़नी है। एंड इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 को तुम चूज कर सकते हो, ये तुम्हारी वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री के मुकाबले ये कंपैरेटिवली इसमें कम चीजें हैं, कम पॉइंट्स हैं, इसको तुम आसानी से याद कर सकते हो। और ऊपर क्वेश्चन 6, 7, 8 में से कोई भी एक क्वेश्चन, कोई भी एक टॉपिक तुम चूज कर लो और उसके चैप्टर्स तुम पढ़ सकते हो। अगर तुम मेरा सजेशन लोगे तो मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 8 के टॉपिक्स तैयार कर लो, एंड बस यहां से तुम्हारे 3 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर के लिए अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और बाकी सिविक्स में कोई से 2 यहाँ पे तुम तैयार कर सकते हो। मेरा अगर तुम सजेशन लोगे तो यहाँ पे एक तुम तैयार कर लो क्वेश्चन नंबर 3, और एक तुम तैयार कर सकते हो जुडिशरी को, ठीक है। सो आई होप ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा। और बाकी यहाँ पे जो भी मैंने तुम्हें सजेशन दिया है वो सिर्फ लॉन्ग आंसर के लिए है, बिकॉज एमसीक्यूज एंड शॉर्ट आंसर के लिए तुमको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, बिकॉज एमसीक्यूज पूरे टॉपिक में से आएंगे। लेकिन हाँ ये चीज होती है कि अगर एक तुम रीडिंग मार लोगे पूरे सिलेबस की, अगर तुम फुल सिलेबस की रीडिंग मार लोगे तो तुम्हें एमसीक्यूज तुम्हारे हो जाएंगे। एमसीक्यूज के लिए तुम्हें कोई रट के नहीं जाना पड़ेगा, एमसीक्यूज तुम कर ले जाओगे अगर तुम रीडिंग कर लोगे सारे चैप्टर्स की। एंड लॉन्ग आंसर्स के लिए तुमको याद करनी होती है चीज, तो इसीलिए मैंने लॉन्ग आंसर के लिए तुम्हें ये चीज बता दी है कि कैसे कैसे सेक्शन ए में सिविक्स में चैप्टर्स बटे हुए हैं, 2 तुम्हें करने हैं, तो यहाँ पे तुम कोई भी 2 मेन सब टॉपिक्स चूज कर सकते हो लॉन्ग आंसर के लिए। हिस्ट्री में तुम्हारे 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 बटे हुए हैं चैप्टर्स पे, तो कैसे कैसे तुम्हें 3 का सिलेक्शन करना है वो मैंने बता दिया है। सिलेक्शन तुम्हारा चेंज हो सकता है, तुम क्वेश्चन नंबर 8 की जगह क्वेश्चन नंबर 6 वाला टॉपिक चूज कर सकते हो, वो कंप्लीटली तुम्हारे ऊपर है, बट ऐसे यहाँ पे मेन तुम्हारा डिवीजन होगा। सो आई होप ये चीज तुम्हें क्लियर हो गई होगी अभी। एंड जो चीज मैं समझाना चाह रहा था कैसे तुम्हें यहाँ पे चैप्टर्स को चूज करना है, किन चैप्टर्स को तैयार करना है, वो चीज तुम्हें अच्छे समझ में आ गई होगी। सो अगर तुम्हें इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड बाकी अगर अभी भी कोई मन में डाउट है तो बेशक कमेंट्स में लिख के तुम लोग पूछ सकते हो। सो फिलहाल के लिए भी इस वीडियो में इतना ही, एंड इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।